कक्षा 11वीं रसायन के अंतर्गत आवर्ती वर्गीकरण के अध्याय में हम आज बात करेंगे धातु, अधातु और उपधातु की। वैसे भी गुणों के आधार पर सबसे पहला जो वर्गीकरण हुआ था वो भी धातु अधातु के रूप में ही किया गया था। आवर्त सारणी में अगर ध्यान से देखें तो लगभग 78% तत्व धातु तत्व हैं। धातुओं को आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है। धातुएं सामान्य ताप पर ठोस हैं। सामान्य ताप यानी कमरे का ताप 25 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो पारा है, पारा द्रवावस्था में रहता है। ये एक एक्सेप्शन है, बात है। हाँ, गैलियम और सीजियम भी ऐसी धातुएं हैं जो बिल्कुल सामान्य ताप के नज़दीक ही इनका गलनांक रहता है। गैलियम या सीजियम को हम हाथ पे रखें, हथेली पे रखते ही तो ये पिघल जाती हैं। धातुएं आप जैसा कि पिछली कक्षा में पढ़ ही चुके हैं, धातुओं में धात्विक चमक होती है, उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक ग्लो होती है उसमें। ये धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं, यानी इनमें एक सिरे को गर्म करें तो दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, या इनमें से विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ये आघातवर्धनीय और तन्य होती हैं। आघातवर्धनीय का मतलब तो आप जानते ही होंगे, इनको पीट पीट करके चादरें बनाई जा सकती हैं। और तन्यता का मतलब होता है इनको खींच करके इनमें से तार बनाए जाते हैं इनकी। ये धातुओं के गुण हैं। आवर्त सारणी में देखें तो ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, और आवर्त में देखें तो बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होते जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, आवर्त सारणी में देखें तो जो पहला ग्रुप है, पहला समूह है, वो क्षारीय धातुओं का है। दूसरा समूह क्षारीय मृदा धातुओं का है, और बाईं ओर अधिकांश धातुएं हैं और दाईं ओर अधातुएं हैं। धातुओं के रासायनिक गुणों की बात करें तो धातुओं की पहचान ही होती है कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती है। यानी जो धातुओं की प्रवृत्ति होती है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की होती है। आइए हम आवर्त सारणी में इनको देखें कहाँ क्या रखी हैं। देखिए, आप आवर्त सारणी को इसमें देख रहे हैं, आपकी पुस्तक में भी आवर्त सारणी मिल जाएगी आपको। आप पहला फर्स्ट समूह है, एस ब्लॉक के तत्व हैं ये इसमें हाइड्रोजन को छोड़ करके शेष सभी धातुएं हैं। इनको हम क्षार धातुएं कहते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। दूसरी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती हैं। ये सभी इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं। हमारे सोडियम है तो इतनी तेजी से क्रिया करता है, जल के संपर्क में आते ही विस्फोट हो जाता है। इसके बाद ये जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। इसके बाद स्कैंडियम, ये संक्रमण धातुएं कहलाती हैं। ये भी सब धातुएं हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं। जैसे जैसे हम दाईं ओर बढ़ते हैं आवर्तों में, इनकी जो धात्विक क्षमता है, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करने की जो क्षमता है, वो धीरे धीरे घटती जाती है। जैसे ही हम यहाँ आते हैं, यहाँ तक आप देखें 12वें समूह तक जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, ये उतनी क्रियाशील नहीं होती जितनी अधिक क्रियाशील सोडियम, पोटेशियम इत्यादि होती हैं। यानी क्रियाशीलता कम होती जाती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटती जाती है। आइए हम बात करते हैं अधातुओं की। अधातुओं को आवर्त सारणी में दाईं ओर रखा गया है। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। इनके जो गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, अर्थात सामान्य ताप पे ये द्रव या गैस अवस्था में रहती हैं। अपवाद स्वरूप कुछ अधातुएं भी ठोस में रहती हैं, जैसे बोरॉन है, कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है।
ये ठोस अवस्था में रहती हैं, गलनांक पतनांक भी अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुएं गैस अवस्था में होती हैं। जैसा कि आप आवर्त सारणी में देख सकते हैं, देखिए जो पीले रंग में दिखाई दे रही हैं आपको, ये अधातुएं हैं। आप इधर से देखें 18वें समूह से हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, ये तो अक्रिय गैसें हैं, ये पूरी गैस अवस्था में रहती है। 70वें समूह में आप देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ये गैस अवस्था में है। आपको ये देख रहे अलग से जो कलर दिख रहा है, ये गैसों जो गैसियस स्टेट में तत्व रहते हैं उनका कलर आपको अलग से पिंक कलर दिखाई दे रहा है। ब्रोमीन है, ये द्रव अवस्था में है। आयोडीन, एस्टेटिन, ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो ये मोस्टली गैसेस फॉर्म में है। फास्फोरस है, सल्फर है, ये ठोस अवस्था में रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अधातुओं 3 अवस्था में पाई जाती। इनकी गुणों की बात करें तो अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। ये विद्युत ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ये जो ठोस अवस्था में अधातुएं हैं उनको पीटते हैं तो वो टूट बिखर जाती हैं, यानी भंगुर होती हैं, यानी ये आघातवर्धनी उत्पन्न नहीं होती, इनमें कोई धात्विक चमक नहीं होती। अब हम बात करें इनके कुछ बीच की तत्वों की। कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिनके अंदर दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, यानी कुछ तत्व ऐसे हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण दर्शाते हैं। इनको आवर्त सारणी में आपको आप देख सकते हैं, बीच में दिखाई दे रहे हैं ये अलग कलर से आपको दिखेंगे। अधातु में ये आते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। चूँकि ये आपका रेडियो एक्टिव है, इसलिए हम जब कोई अधातु के बारे में बात करते हैं, वो उपधातु के बारे में बात करते हैं, तो हम इनको ही लेते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम। इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको उपधातुएं कहते हैं, ये उभयधर्मी होती हैं। तो इस तरह से ये वर्गीकरण है तत्वों का। इनके गुणों के बारे में विस्तृत अध्ययन हम अगले भागों में करेंगे।